जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ वाले टॉपिक को देखेंगे। ऐसे 5 ट्रिक जो हर बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में काम आते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन करने में जो होती है उसमें टाइम लगता है, तो इस ट्रिक से आप कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर लेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ से देख लेंगे। क्लास 10th मैथ के हर बोर्ड पेपर में काम आएंगी ये 100% शॉर्टकट ट्रिक। सबसे पहले हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 ट्रिक सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% काम आएगी और इसमें आपको समय बचेगा और अंक पूरे मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड टाइम देते समय हम लोग के पास समय कम रहता है, जिससे हम लोग को टाइम भी बचाना रहता है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। इस वीडियो का लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा बोनस ट्रिक दूंगा जो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है वर्ग यानी कि स्क्वायर का ट्रिक निकालने के लिए, 2 अंकों वाले स्क्वायर के लिए। यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे 25 और गुणे 25। ये नॉर्मल तरीका पहले बता रहे हैं। आप क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका दोनों का जब गुणा करते हैं तो ये आता है 625। इसका जो होता है वो स्क्वायर होता है। हम ऐसे ट्रिक से कैसे निकालेंगे तो उसको देख लेंगे। यहाँ से ट्रिक से निकालने के लिए आपके पास पहला स्टेप ये होता है कि आप यहाँ से लिखा है 2 और 5, आप पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखेंगे दिया है 2, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 का अगला अंक जो होता है वो होता है 3। तो इस 2 का गुणा 2 और गुणे 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ये आया था 25 और यहाँ से हो जाएगा 6, तो ये क्या होगा 625। इस तरह से आगे देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। ये ट्रिक सिर्फ उन अंकों पर काम करेंगी जिसके लास्ट के अंक में 5 दिया रहेगा, उसी वाले पर यह काम करेगी ट्रिक। जहाँ 45 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45, पहले लिख लेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, चूँकि आपको 5 का स्क्वायर पता होगा। और यहाँ से देखेंगे ये लिखा है 4, तो इसका अगला अंक जो होगा वो होता है 5। अब यहाँ से लिख लेंगे 4 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये लिख लेंगे 20, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 2025। यानी जिस भी 2 अंक के लास्ट में या फिर 3 भी अंक हो लेकिन उसमें हासिल चलेगा, 2 अंक होगा तो इसमें हो जाएगा लास्ट वाले अंक का गुणा वर्क कर लेंगे और जो भी इकाई का अंक होगा, दहाई वाला अंक होगा, उसमें अगले अंक से गुणा करके और लिख देंगे तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से और देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना होगा 55 का स्क्वायर, 55 का निकालना होगा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इस 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इस 5 का गुणा इसके अगले अंक यानी कि 5 और इसका अगला अंक होगा 6, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 30। अब इन दोनों को आपस में जोड़कर लिख देंगे तो वह इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30, तो यही जो इसका वर्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा ट्रिक जो है, पहले ट्रिक पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा ट्रिक दिया है किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने की ट्रिक, यानी कि आप किसी भी संख्या में चाहें तो 11 से कैसे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 43 गुणे 11। इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप है इसमें दोनों अंकों के बीच
के इसका योग करके लिख देंगे, दोनों अंकों के बीच में उसका योग, यानी कि जो अंक दिया है उसका योग लिख देंगे। जैसे मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पर दिया है 43 और गुणे 11, तो आप कर करेंगे 4 और यहाँ से 3 लिख लेंगे, और इस भी 4 और 3 के बीच में प्लस लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। अब इस 7 को क्या करेंगे, इन दोनों अंकों के बीच में लिख देंगे, तो यही हो जाएगा 473 जो है ये गुणा हो जाएगा। यहाँ एक नोट लिखा गया है, आप इस पर भी ध्यान देंगे। इसमें लिखा गया है अगर 10 से ज़्यादा हो तो कैरी याद रखेंगे, यानी कि अगर आप जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए जोड़ रहे हैं 7 प्लस हो गया 3, तो आप इसको यह नहीं कि बीच में लिखा है मान लीजिए 2 और 3, आप बीच में आप लिख दिए 10, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 52 गुणे 11, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 52 को थोड़ा अलग अलग दूर दूर लिख लेंगे, और यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7, तो इसको लिख लेंगे बीच में, तो हो जाएगा 572 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन दिया है जैसे मान लीजिए 75 गुणे 11, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ 10 से ऊपर वाला है, तो इसको लिख लेंगे 7 और 5, तब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 12। तब इसको कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ पर बीच में 12 लिखेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से इसको लिख लेंगे 7, यहाँ से लिख लेंगे 5 और इस 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। अब क्या बचा यहाँ पर 7, तो इस 7 को ध्यान देंगे, 7 और ये 1 जो बचा है इसको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जो हासिल बचा है और जो इसमें पहला अंक है उसको जोड़ के और लिख देंगे, इसको हो जाएगा ये 8, यानी कि ये हो जाएगा 825 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे ये तीसरा गलती से प्रिंट आउट मिस्टेक हो गया है, ये तीसरा नहीं है, ये चौथा नहीं है, तीसरा ट्रिक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर तीसरा ट्रिक दिया है प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर दिया है 40 का 250 कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ से इसको नॉर्मल अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 40 और बटे में 100 और गुणे ये कर लेंगे 250, इस तरह से कर लेंगे नॉर्मल में। अब ट्रिक से कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए दिया है 40, तो 40 पहले 9 निकाल कर इसका 10% निकालेंगे तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गुणा करके दिखा दे रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से 40 से करेंगे तो यह आ जाएगा 10% इसका 25, यहाँ से काट लेंगे इसको और यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 40 का जो है 10% 25 होगा, 40% का 10% 25 होगा। और यहाँ से जब आगे देखेंगे, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इशू हो गया था। तो यहाँ पर दिया है 40% का 250 कितना होगा, तो यहाँ से नॉर्मल निकालेंगे, अभी हम ऊपर निकाले हैं 10% तो होगा 25, 10% कितना होगा 25, यानी कि आप 10% अगर निकाल लिए तो आप यहाँ से 10 में और 25 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40%, क्योंकि 10 गुणे अगर 4 करेंगे तो हो जाएगा 40%, और 10% का कितना आया है 25, तो इसका गुणा करेंगे 25 और गुणे 4 तो हो जाएगा 100, यानी कि जो 25% का 250 है वो कितना होगा, 40% का 250 100 होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 60% का 250 कितना होगा। क्वेश्चन इसलिए वही लिए हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। यहाँ पर देखेंगे, पहले इसका निकालेंगे 10%, तो अब आप पीछे 10% निकालेंगे तो कितना आया था
25। अब इसी 25 यहाँ पर 4 था तो 4 से गुणा कर रहे थे, अब 60 है तो 6 गुणे 25 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी कि 150। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 150। पहले आप 10% निकालिए, उसके बाद से उसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60% का 250, 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 30% का 200 कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे 30% का 200, यहाँ पर पहले निकाल लेंगे 10%, तो ये निकलेगा तो ये हो जाएगा 10/100 और गुणे 200। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे, ये कट जाएगा 0 से 0 और फिर ये आ जाएगा 20। अब चाहे तो यहाँ से एक 0 काट लेंगे तो भी ये 20 ही होगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं अब कितना आया है 20, यानी 10% 20 होगा तो 30% कितना करते हैं, यानी कि 3 और गुणे 20 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी कि जो 30% का 200 है वो कितना होगा 60 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा ट्रिक, किसी भी संख्या में 5 से गुणा करने की ट्रिक। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना, जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है, यहाँ से देखेंगे 5 से गुणा करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको 25 गुणे 5 करना है, तो आप 25 गुणे 5 न करके यहाँ से आप डायरेक्ट 25 गुणे अगर 10 कर दें तो आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट इस 0 को इसके बगल में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 250। ध्यान से सुनिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। अब अगर आप 25 का गुणा 5 से न करके 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 250। अब आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करना है तो आप नीचे 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आधा कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 125। यही जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 5 से गुणा करते हैं किसी संख्या में तो आपको हासिल लेना पड़ेगा और टाइम भी लग सकता है। आप उससे क्या कीजिए, उसमें पहले 10 से गुणा कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 35, अगर आपको 35 का गुणा 5 से करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले 35 का गुणा 10 से करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा 350, क्योंकि आप 10 से गुणा करते हैं किसी समय तो ये 0 जाकर उसमें शामिल हो जाता है, तो यहाँ से 0 शामिल इसमें हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 350। अब 350 में आप डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 175, यानी कि 175 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है यह होता है वर्गमूल निकालना। यहाँ से देखेंगे तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये 5वां नंबर है ट्रिक का। यहाँ से देखेंगे वर्गमूल निकालना। जैसे मान लीजिए आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है। वर्गमूल इस तरह से लिखा जाता है, मान लीजिए आपको कर दे दिया 625, 625 का वर्गमूल निकालिए तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको नंबर सोचना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसमें आप कोशिश करेंगे किसी लगभग नंबर से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हम देख रहे हैं 25 का गुणा अगर 25 में करते हैं तो 625 आता है। चूँकि ये रूट में है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो इसका वर्गमूल जो है वह 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे दिया जाए रूट में आपको 196 दे दिया जाए तो आपको ये सोचना होगा कि इसके आसपास कौन सा अंक आता है। जैसे मान लीजिए आपको 15 गुणे 15 कर दें तो ये आएगा 225, जो कि 196 से अधिक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इससे एक अंक कम लेंगे। 14 अगर आप 14 गुणे 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 196, जो कि यही
दिया है, तो आप इसमें से इसको रूट में लिखकर गुणा करेंगे। तो इस तरह से आप अंक का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और रही बात बोनस ट्रिक की, तो इसमें थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इसी में आपको दे देंगे बोनस ट्रिक जो है। बहुत जल्द एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको उसी में बोनस ट्रिक को बता देंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे वीडियो आपको दे देंगे। जिस टॉपिक पर कमेंट अधिक होगा उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।